नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवगार नमः त्रियोग संभारे की। आज शीतलनाथ भगवान का समय शिखर जी से निर्वाण हुआ है। चूंकि विदिशा में उनका गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक और कहीं कहीं चारों कल्याणक की चर्चा भी आती है। मैंने पूछा था पवैया जी से कि आपको चौथे कल्याणक की जानकारी कहाँ मिली कि यहाँ हुआ केवल यह, तो उन्होंने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया, लेकिन ये बताया कि जहाँ जहाँ जन्म होता है, दीक्षा होती है, वहीं केवल ज्ञान होता है। ऐसा उन्होंने कह के छोड़ दिया उसको। कहीं नहीं हुआ मतलब यहाँ हुआ नहीं, कहीं तो वही होगा मतलब, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन तीन की बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन निर्वाण कल्याण की चर्चा आज करेंगे। एक प्रश्न, अभी हम कहेंगे मोक्ष चाहिए, तो चूंकि हम जैन हैं और विदिशा के हैं तो दोनों ही कारणों से हम कहते हैं हाँ शीतलनाथ भगवान हमारे बड़े भाग से, बड़े भाग समझिए, बड़े भाग से क्यों है शीतलनाथ भगवान कि अनादि काल से 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है। लेकिन हमारे हुंडाफ सर्पणी के कारण हुंडाफ सर्पणी के कारण शीतलनाथ भगवान का जन्म यहाँ हो गया। अपना भाग्य खिल गया। अब मैं उस इमोशन की तरफ तो नहीं ले जाना चाहता जहाँ टाइम लगेगा। पहले वक्ता ने सब बात बताई, वो गर्भ कल्याण में देव पधारे होंगे, सोचो क्या लग रहा हुआ। जन्म कल्याण में यहीं से गए होंगे एरावत पे सवार करके इतना बड़ा एरावत 1 करोड़ से ऊपर देवियां नाचती हैं उसके ऊपर, उसके दांतों पर 1 करोड़ से अधिक देवियां नाचती हैं ऐसा सुंदर कैसा दृश्य रहा होगा। बहुत बहुत लंबी लंबी चर्चा है। खैर, मुझे जो कहना है वो तो है कि वो इमोशनल में जाएंगे तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। फिर यहीं से उनको दीक्षा हुई होगी, 1000 राजाओं ने दीक्षा ली होगी, तो आज रात को भी कैसे विराजे होंगे ये सोचा। एक काम करो, इस पर्वत पर सब जगह जाके देखो, चारों तरफ इतनी सुंदर शिलाएं हैं, इतनी सुंदर कि सचमुच 1000 विराजमान होकर के लेट सकते हैं, रात्रि में सहन कर सकते हैं। अब जाके देखे आप चारों तरफ इतनी बढ़िया, माने जैसे बिस्तर बिछे हुए हो। आप नदी की तलेटी में जाके देखो, ऊपर देखो, इधर देखो, चारों तरफ देखो, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे बिस्तर। कई स्थान इतने सुंदर हैं इस पर्वत पर कि आचार्य ऊपर विराजमान है, उपाध्याय परमेष्ठी उनसे नीचे विराजमान है, और सारे साधु परमेष्ठी सब नीचे विराजमान है। एक जैसे मन मंडप बना दिया गया। मैंने आप रचना देखो।
अब वो सारा वर्णन करेंगे तो देव पुनीत वर्णन अभी तो नहीं करूंगा कि आज निर्वाण हुआ है। भैया ने कहा था, कौन संतोष बोले पहले नंबर, कौन बोला संतोष का पहला? अच्छा तंदुल बोला था क्या? तो सबको मोक्ष चाहिए, तो काय से मोक्ष चाहिए बता? बोलूं भाई, बोलूं, खुल के बोलूं भाई, सुनोगे? हमारे पास ये 5 इंद्रियां हैं और इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए हमें मोक्ष की कल्पना तक नहीं होती। क्या बोला मैंने, जल्दी से कह रहे? हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रियों को ही हम जानते हैं। हमें इंद्रिय सुख की तो कल्पना हो जाती है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की कल्पना भी नहीं होती। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये अतीन्द्रिय सुख है। एक भाई 10 लक्षण पर्व में बोले थे कि मोक्ष में आके क्या करेंगे, हम सब सार के बल टंगे थे। आप चित्र देख लो उठा के, सबके सिर बराबर हैं। राजकुमार चाहिए सब मोक्ष, सिर के बल टंगे रहो। न हिलने, न डुलने अनंत काल तक, न खाने, न पीने, न चलने, न कार, न मकान, न मोड़ा मोड़ी, न रोअराई। रोअराई सुख है। आपको कल्पना नहीं हो सकती, वह करेंगे क्या? जी निर्वाण कल्याणक हो गया आज और सिद्धालय में विराजमान हो गए। अब वहां से हिले कहीं, चले होंगे कहीं। ऐसा कैसा मोक्ष होगा जिसमें हिलना तक नहीं, खाना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, बोलना नहीं? कलेजे में हाथ धर के बोलो। अब आप इंद्रिय ज्ञान से अनुमान लगाओगे तो आपको ये है। उसी भाई ने दूसरा प्रश्न किया था, सुख तो संसार में है, यदि दुख नहीं होते तो सुख का मजा क्या है? दुख होता है तो सुख का मजा आता है। बहुत तड़पते हैं और फिर शादी होती तो कितना आनंद आता है। बहुत भूख लग रही हो जम के और फिर खाओ तो क्या आनंद आता है। नमकीन खाओ और फिर मिठाइयां खाओ तो मजा आता है। ये उसका कहना दो। मैं समझता हूं ऐसा प्रश्न सबको हो सकता है कि मोक्ष में सुख आएगा। मिल गया था। हाँ मिल गया। मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। अच्छा बोलो, आनंद आता है। समझ में आ गया आपको? माने इंद्रिय ज्ञान से ऐसा सुख तो सुख लगता है। अभी हम आपसे कहें 1 करोड़ रुपए महीने की नौकरी मिल रही है, अमेरिका जाने तैयार हो? बोलो तो झट तैयार हो जाता है। मम्मी को छोड़ने तैयार, पापा को छोड़ने तैयार, बच्चों को छोड़ने तैयार, धर्म छोड़ने तैयार, धर्मायतन धर्म संस्कृति छोड़ने तैयार, सबको छोड़ के चल देगा। बेटा तुम्हारी मम्मी अकेली है, कोई बात नहीं, मैं डॉलर भेज दूंगा, मैं वहीं से फोन करके उनका पूरे इंतजाम कर दूंगा। नर्स और डॉक्टर आएंगे, एम्बुलेंस में ले जाएंगे, भर्ती कर देंगे, और मैं उनका पूरा आखिरी मर जाएंगे तो फ्यूनरल भी उस पर देख लूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 करोड़ की नौकरी तुझे विरक्त करके सब कुछ छुड़ा देती है। चलो मोक्ष चाहिए, चलो भाई हो विरक्त। अनंत काल का सुख, बोलो हो विरक्त। पत्नी से, बच्चों से, मकान, जिस तुम मुझे कह रहे थे, माता पिता, दोस्त, संस्कृति, कल्चर सब छोड़ने तैयार हो। अब जिसको जो समझ में आएगा वो अतीन्द्रिय बात है थोड़ी सी। मैं उसे अतीन्द्रिय ज्ञान को अब समझाता हूं आपको कि निर्वाण में सुख क्या है। विषय तो बड़ा है थोड़ा, लेकिन मैं संक्षेप में समझाऊंगा इसको। सभी लोग विचार करना हो, मोक्ष में सुख कैसा है। सबसे पहले हम लोक में ही कहें तो अज्ञान का दुख है और ज्ञान का सुख है। पहला पॉइंट क्या बोला? अज्ञान का दुख है और ज्ञान का सुख है। ध्यान रखना, अभी मैंने ये नहीं कहा असाता वेदनी का दुख है, बीमारी का दुख है, मारपीट का दुख है, हड्डी पसली टूटने का दुख है, ये नहीं कहा। विश्व में, लौकिक में भी जितने जीव दुखी हैं वे अज्ञान से दुखी हैं और ज्ञान से सुखी होते हैं। दृष्टांत बिल्कुल सुंदर सा, एक 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, एलकेजी में पढ़ता है, छोटी क्लास का। 4 साल का ले लो, कोई बात नहीं। 4 साल का बच्चा नर्सरी स्कूल में पढ़ता है। मैडम ने उससे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों ध्यान से सुनो, हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 + 2 = 2। ध्यान रखे, जिसको आता वो हैंड्स अप करे।
बोलेगा उसको पिटाई लगेगी। आंसर मत देना, जिससे पूछे वो बताएगा, हैंड्स अप करिए केवल। अब छोटे छोटे बच्चे मैडम जाने क्या पूछे, उसके लिए तो 2+2 भी पहाड़ है। छोटा सा बच्चा है वो तो बेचारे 2+2 क्या होता है अपन समझ गए होंगे, वो तो नहीं समझा। अब आप देखो सारे बच्चे एकाग्र हो गए। देखो एकाग्र निरोधो है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे यहां से खड़े हो, क्या पूछेंगे, काम क्या पूछे, जैसे अपन परीक्षा के नाम पे दहशत होती है परीक्षा के नाम पे। ऐसे बच्चे बेचारे बोलना नहीं, 2+2 = अब ध्यान से सुनना, उन बच्चों की एक्टिंग कर रहा हूं मैं। उन बच्चों में से कुछ बच्चे तो बेचारे सवाल ही समझ रहे थे। आपने देखा है, आप जब गणित पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते, 2+2 खड़े हो, 2+2 अरे आप, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी मार तो नहीं पड़ी, कुछ बच्चे दुखी क्यों हो गए? कुछ बच्चे बेचारे नीचे देखने लगे, कुछ बच्चे इधर उधर देखने लगे, कुछ बच्चे डर गए, कुछ सोच रहे थे पिट जाएंगे इधर उधर देखें तो बिल्कुल ऐसे देख रहे थे नकली मायाचारी से कि जैसे आता है। कुछ बच्चों के हाथ थोड़े खड़े हुए, उन्हें 50-50 कॉन्फिडेंस था, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था बता सकते हैं, फिर भी उन्होंने कहा खड़े तो करे ही, तो कौन सबसे पूछेंगे, बच जाएंगे पिटने से। लेकिन एक अब मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे दुखी हो गए। काहे से दुखी हुए थे? उन्हें उसका उत्तर नहीं आता था। कुछ बच्चों को 50-50 कॉन्फिडेंस शायद चार ही होते हैं, शायद किसी बच्चा तो ऐसे करने लगी, लेकिन कुछ बच्चे ने ऐसे हाथ खड़ा कर, और एक कुछ बच्चों ने ऐसे खड़ा कर दिया बिल्कुल। अब देखो वीर, अनंत वीर प्रकट हुआ ना भगवान को, अनंत वीर। देखो जो अज्ञानी था उनका अनंत वीर तो छोड़ो, जरा सा वीर नहीं था, हाथ भी खड़ा नहीं हुआ, सिर तक ऊंचा नहीं हुआ। जिन्हें थोड़ा थोड़ा समझ उनका थोड़ा चेहरा उठा, इन्हें और थोड़ा उत्तर था, उनका वीर देखो, और एक का वीर देखो, और एक बच्चा तो हाँ मैडम 4। इस बच्चे का वीर इतना स्फुरायमान हुआ, सम्यक ज्ञान से वीर स्फुरायमान हुआ, मैडम 4। क्यों? हमने कहा था ना पिटोगे, पीट लेना। अब हम तो बोल दे, बस हमें आता था तो बोल दिया। कुछ बच्चे कह रहे थे मैडम हमसे पूछो, हमसे देखो उछल रहा है, उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधन। सम्यक ज्ञान की दम है, सम्यक ज्ञान से अनंत वीर प्रकट होता है, सिद्ध कर दिया भाई साहब। सम्यक ज्ञान के बिना हंस नहीं सकते, सम्यक ज्ञान के बिना मुस्कुरा नहीं सकते, सम्यक ज्ञान के बिना हाथ पैरों में ताकत नहीं आती। अब आप सोचो, जब 2+2 = 4 इतना सा उत्तर आने पर बच्चा इतना खेलता है, तो जहाँ 3 लोग 3 काल का सारा केवल ज्ञान होता होगा, जानने में आता होगा, कोई प्रॉब्लम शेष नहीं बचती होगी, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आता होगा, आनंद नहीं आएगा? सुनो, आनंद सुख सिद्ध हो गया। अभी एक बच्चे को खड़ा कर दो, भाई राष्ट्रपति का फोन नंबर क्या है, धड़ बता दिया, प्रधानमंत्री का ये, फला का, इसका, उसका, शिवराज का, कमलनाथ का, सबका नंबर बता दे, तो ऐसे आगे फाड़, कितो ज्ञानी है वो जो। और फिर अपन ने बताया इसे 50,000 फोन नंबर याद, ताली ऐसी जम के ताली पूछे। इसका मतलब है जब 50,000 फोन नंबर याद आने पर लोग गदगद होकर ताली बजाते हैं, गदगद होकर। भैया हमारे विदिशा को, हमें अहंकार है, गर्व, कह के गर्व, प्राउड है हमारे घर का, भैया हमारे गांव का बच्चा। ले, जब 50,000 पर पूरे विदिशा वाले तारीफ कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में यदि टॉप कर जाओ ना, तो पूरा MP टॉप कर गर्व करेगा तुम पर, पूरा इंडिया गर्व करेगा तुम पर, एशिया वाले कहेंगे एशिया में है। सुनो, जब केवल ज्ञान के द्वारा लोग जानते होंगे, तो 3 लोग उन पर कुर्बान होते हैं, जिसको आपकी भाषा में, गंदी भाषा में हम क्या बलिहारी जाते हों, उनकी पूजा करते हों, 100 इंद्रों की पूजा करते, तो इसमें क्या चंबा है? खलबली मच जाती है नरक में भी, स्वर्ग में भी खलबली मच जाती है। वो केवल ज्ञान हो गया, शीतलनाथ भगवान का निर्वाण हो गया, वो जय हो जय हो। समझ गए? एक ओलंपिक का मेडल लेके आता है ना कोई, कैसी तारीफ होती है बोलो।
अब सोचो पंच कल्याणक होते होंगे तो कैसे होते होंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या ले लिया अपन ने? अज्ञान से दुख की सिद्धि हुई और ज्ञान से सुख की सिद्धि हुई। अब चार पॉइंट समझाता हूं। और 4 पॉइंट। सारा विश्व कर्तापने से दुखी है, अकर्तापने से सुखी होते हैं। बताओ भाई, आपको कर्ता का विश्वास है कि अकर्ता का? जल्दी पूछ रहे हो, बोलो। राकेश नाम है? सिंघई, बोलो भैया सिंघई जी, विनोद जी। कर्ता में विश्वास है, अकर्ता में विश्वास है? तो हम ही बोलते रहे, इतनी देर लगेगी। नहीं तो पूरा का पूरा विज्ञान अकर्तावाद के लिए समर्पित है। पूरा का पूरा विज्ञान सुख के नाम पर सुविधाएं दे रहा है, तो अकर्तावाद की सुविधाएं दे रहा है वो। आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी, वैक्यूम क्लीनर। पहले महिलाओं को आटा पीसना पड़ता था, आटे की चक्की। पहले मसाले कूटने पड़ते थे, मिक्सी। पहले खेतों में हल चलाना पड़ता था, तो ऑटोमेटिक यंत्र। विदेशों में जाके देखो, किसान खेत में काम नहीं करता, वो कहाँ बैठ रहता है? अपने ऑफिस में। वो क्या कहलाता है? वो एसी चलता है जिसमें चेम्बर, और उसमें उसके सारे वो रखे रहते हैं वो, और यहीं से देखता रहता है। और यहीं से सेटिंग कर दी उसने, पूरा कैलकुलेशन है। इतने बाई इतने का खेत, इतनी राउंड लगाएगा, इतने में ऐसे करेगा, कितना घंटे लगेगी? 2 घंटे। 2 घंटे के टाइम सेट कर दिया उसने। हर 10 मिनट के बाद फ्रिक्वेंसी, 10 मिनट के बाद फ्रिक्वेंसी पूरी सेट कर दी। अब आराम से अकर्ता बाद में हाथ पे हाथ धरे, ऐसे करना कुछ ना रहा। और खेती हो रही है, और यहीं से बटन दबा रहा है। फिर इसके बाद अकर्ता। बोलो भाई, ये खेतों में काम करना पसंद है प्रदीप, कि मशीनों से हो जाए बहुत ज्यादा अच्छा है? तो बोलो, अभी मैंने इतने से दृष्टांत दिए, आपको कितने दृष्टांत चाहिए? अकर्तावाद से भरा पड़ा है विज्ञान। ओहो, जब तुम्हें जरा काम नहीं करना पड़ता तो जरा सुख होता है। थोड़ा सरल दृष्टांत देता हूं। किसी की लड़की की शादी हुई हो, फिर उससे पूछते, काहे तुम्हारी बिटिया की शादी हुई तो कैसी है? अरे भाई क्या बहुत सुखी है भाई, कच्चू नहीं करने पड़ा। बताओ भाई, आपको पता लग जाए कि आपकी बच्ची की शादी ऐसे घर में करना है जहां 100 जनों की रोटी बनानी पड़ेगी, और 50 कमरे झाड़ने पड़ेंगे, और 50 लोगों के कपड़े धोने पड़ेंगे। बोलो भाई, कौन कौन देगा? हाँ जी। इसका मतलब क्या निकला? दादा तुझे कह रहे अब सास ससुर नहीं हो, और पति देवता भी इंडिपेंडेंट हो। मैंने पति के कपड़े भी यदि पति धो ले तो हमारी बिटिया स्वर्ग में है। बोलो बोलो, आप क्या मानते हो? पंडित जी, ऐसे घर में हम नहीं देंगे, नरक में कौन दे? सुबह शाम तक काम ही करते रहो। अब सोचो, ऑटोमेटिक भोजन बनने की मशीन लगी हुई, सब कुछ समझ लो आप, कपड़े धुलने की मशीन आ गई। इसका मतलब है अकर्तावाद में सुख लगता है। तो सुनो, हमारे अनंत सिद्ध भगवान मुख्यता से कहता हूं, वे परम अकर्ता हो गए। उन्हें किंचित मात्र विकल्प तक का करना नहीं है। सोचो, ऐसा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी वर्तमान में एक बात कहता हूं, सारी मशीनें अपना काम कर लेती हैं। आपके पास भी एक मशीन है, ये भी अपना काम करती है, लेकिन जैसे मोटरसाइकिल चलाए बिना उसमें पेट्रोल डालो तो वेस्टेज जाएगा। ऐसे आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, ये एक मोटरसाइकिल है। अब हमने क्या गड़बड़ कर ली? बीमार होने की जड़ बता रहा हूं, बीमार होने की जड़ कि हम अब इस शरीर से कुछ नहीं करना चाहते अकर्तावाद के नाम पर, और खाना चाहते। मोटरसाइकिल चलाना नहीं है और डालने हैं पेट्रोल, ऐसे ही शरीर को चलाना नहीं है। सुखी होने के नाम पर क्या कर रहे हो? सुन लो, अब इन्हें कोरोना तो कर, जरा सी मक्खी भी हैरान कर देगी। जरा सी कोई बीमार वायरस होंगे, वे भी हैरान कर देंगे तुम्हें। सुनो, यहां कर्तव्यवाद मत लगा, वैसा कर्तव्यवाद मत, हम कुछ नहीं करें, इसका नाम सुख, तो खाओ मत, कभी मत खाओ। अब पुण्य का जैनी अभी बहुत ज्यादा आ रही, कोरोना में बहुत फंस रहे, पता नहीं जैनी में नाम बहुत आए पिछले दिनों में। उसका मूल कारण यही है, इनके घर में खावे खूबे
खूब एसी है, कूलर है, पंखा है, और साइकिल से सब्जी ले जा, मैंने मोटरसाइकिल से। बता, अब बीमार तो होंगे और करेगा होगा क्या? खूब परिश्रम करो, खूब परिश्रम। तो सब अकर्तावाद का क्या होगा? यही तो हम कहना चाह रहे। तुम भी इसमें भी अकर्ता मैं ही सुख मानते हो, कुछ ना करना पड़े तो सुख। एक काम करो, कुछ नहीं करना चाहते तो अशरीरी हो जाओ, वहां खाने का विकल्प नहीं, कमाने का विकल्प नहीं, बनाने का विकल्प नहीं, कुछ विकल्प ही नहीं। सिद्ध भगवान में एक भी मुकदमा नहीं, एक भी झगड़ा नहीं, एक भी वकील नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सही बताएं, जिनके मुकदमा चल रहे गाली दे अंदर अंदर 10 साल हो गए वकील खा रहा हो। मैंने तो ये देखा, कोई वकील हो तो नाराज नहीं होना। उन्हें अपन पैसा दे और भी अपन ही डरा, ऐसी मत कहियो, ऐसे कहो, ऐसी हो जाए, ऐसे हो जाए, वकील ऐसा कर दे। मैंने अपन उल्टो डरा, अपन कहो सीधी सच्ची बोल दे, ना तुम नहीं जाना, कानून में कहा लिखी है, बेका कहेंगे, फिर ऐसा मान लेंगे। ये भगवान अच्छी भाई, अपने पैसा से डॉक्टर अपन ही डरा, उल्टा नहीं लेना। समझ में आ रहा है? तुम्हारे कैसे गजब है, तुम्हारा इंद्रिय सुख कैसा है? सुना, अकर्तावाद हो गया। आपको मालूम है भोग तत्व का दुख है। अब दूसरा बता रहे भोग तत्व का दुख है। बता भाई, आप क्या चाहते हो? वैज्ञानिक ऐसी चीजें खोज रहे हैं जहां खाना ना पड़े, एक टेबलेट ले लो और 1 महीना भूख ना लगे। हालांकि उनकी खोज की मुख्यता यह है कि चांद पर जाना है, कहीं जाना है उनके लिए, हमारी भाषा में नहीं हो, उन्हें जाना है, तो वो 6-6 महीने रहते हैं वहां स्पेस स्टेशन पर। तब वहां करें क्या? वहां बेचारों दाल रोटी तो मिलती नहीं, ताजा चावल मिलता नहीं। सोचो राजकुमार, तुम्हें अंतरिक्ष में जाना है, दाल रोटी चावल कच्छ नहीं मिलेगा। और रोटी बना नहीं सकते, चूल्हा जला नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। 6 महीने बाद ही रोटी खाओ। कल्पना चावला बेचारी वो ले गई थी समोसा, 6 महीना खिलाए। बड़ी आफत है। अभी अखबार में आया था, जैसे अपना लेटरिन बाथरूम है, अब वहां लेटरिन बाथरूम को वो स्टूल का क्या करें? उसके आविष्कार करने में कितने करोड़ रुपए लगे कि वो यदि रोज के रोज स्टूल होगा, लेटरिन निकलेगी होगी, तो उसका करें क्या? उसे खत्म करने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां 6 महीना रहना लटक क्या। क्या कहां बेचारे दिमाग लगा रहे, धरती पर रहना आया नहीं, आसमान में उड़ रहे। लेकिन मैं तो अभोक्ता, मैंने भोगना नहीं चाहिए। मैं भोग क्यों? भोगने के नाम पर कैसा लगता है? दवाई खाना नहीं चाहते, ये भगवान पापी पेट का सवाल है, नहीं खाना पड़े तो अच्छा है। सुनो, जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का, सब लगा रहे ना, खांसी और जुकाम। हाँ, तो फिर बोलो सिद्धालय में सुख है कि नहीं? जब तक शरीर है, जब तक बताओ इनमें से कौन स्वस्थ होगा? सब आचार्य ने देखिए कंगुल में 96 रोग लिखे, कितने लिखे हैं लोगों? वो रोगों का घर है। बोलो सिद्धालय में शरीर नहीं है तो फिर ये सब समस्याएं भी नहीं है। अभी आपको क्या बताएं, एक दूसरे से आशा में पति गुजर गया, अब पत्नी बेचारी रोटी का क्या होगा, हमारा बच्चों की रोटी का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? शरीर है जब तो ये समस्या है, खाना पीना तभी तो ये समस्या है, कमाना है इसीलिए तो समस्या है। बड़ी आपको समझ में आ रहा है कुछ? खाने के लिए कमाना, कमाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ रही। दुखी दुखी है। सुनो, वहां ऐसा कोई दुख नहीं। कौन कौन से हो गए दुख? अज्ञान का दुख, कर्तव्य का दुख, अभोक्तत्व का सुख। कर्तव्य का तो दुख और अभोक्तत्व का सुख। भोक्तत्व दुख है, भोगने के कारण परेशान है। लगा लेना ज्यादा, सुबह खाया फिर शाम की भूख, आज खा लिया तो कल की भूख। बोलो तुम्हारा एक सप्ताह का इंतजाम हो जाए, फिर क्या लगेगा बेटा? फिर ये लगे भैया अगले सप्ताह को खाओगे, अगले साल को खाओगे। भोगने का ही तो दुख है। चलो आगे बोलो। एकत्व ममत्व का दुख, ये भी कोई दुख है?
ध्यान रखना, इतनी देर में मैंने असाता बेदनी का दुख नहीं कहा, मारपीट का दुख नहीं कहा, यस अप्यस का दुख नहीं कहा, मैं तो वे मूल दुख बता रहा हूं जो जहां सिद्धालय में सुख है। तो क्या सुख हुआ? बोलो भाई, कौन से पूछे हम? क्रिकेट की रुचि है तुम्हें किसी को? बोलो भाई किसी को रुचि हुई तो फिर जल्दी समझ जाओ। अब 8 टीमें खेल रही हैं आईपीएल में, अब अपनी टीम तो कोई है ही नहीं वहां में। अब 8 टीमों में एक आध खिलाड़ी अपनों है पसंद का। भारत में से 50% लोगों को तो इसी बात का हार्ट अटैक है कि धोनी रहेगा। कितना दुख लग रहा हो, अरे भैया अरे वो खेल रहा, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? तो 2, 4, 6 करोड़ जितने कि मैं बिको होगी हो तो मिल जाएंगे भाई, तो बाकी तो कच्ची नहीं। 40 में 39-40 का हो गया, जाते जाते और 6 करोड़ और कमा ले, उसे कच्ची नहीं, उसे क्या तुम क्या तकलीफ है? नहीं पंडित जी बहुत दुख है। काय का दुख है जी? कहला था एकत्व का दुख। क्यों भाई, इंडिया जीत जाए पाकिस्तान से यदि वर्ल्ड कप में तो क्या फायदा हो जाएगा तुम्हें? अरे तुम बता तुम्हें क्या फायदा है? रोटी बढ़ जाए तुम्हारी, मकान दुकान बढ़ जाए, बिक्री बढ़ जाए, बोलो भाई क्या होगा? अरे एक आध नाम तो बता तुम्हें क्या फायदा हो जाए? कब कोई तो हिस्सा तुम्हारे घर आ जाए, 1 आध रुपया आ जाए। राजकुमार तुम्हें अभी तक क्या क्या फायदा हुआ भारत की टीम के जीतने से? काजी नहीं। उल्टो बता दें, उल्टो 8 घंटे टीवी चलाओ, रोज सोती लाइट भरी और तब बिजली को बिल भरो, और 8 घंटा तुम्हारा मोड़ा दुकान पे नहीं बैठा, दुकान नहीं चली, नुकसान ही नुकसान हुआ। और 8 घंटा जितने राग देश करे सो नरक निगोद की तैयारी करी। 8 घंटा क्या समझते हो आप पर डे? एक मैच के पीछे कितनी हाया होती, काय की तकलीफ है? तुमने ये मान लिया कि मैं भारतीय हूं, एकत्व मैं भारतीय हूं, एकत्व समझ गए? एक पना, जैसे करोड़ रुपया और मैं करोड़पति, विदिशा और मैं एकत्व, भेलसा की बुराई माने हमारी बुराई। मुंह संभाल के लेकिन तुम्हारी बुराई कब कर रहे हैं? हम तो भेलसा की बुराई कर रहे हैं ना। नहीं, भेलसा माने मैं। चलो अपन लोग तो पुरुष हैं, ये इसी गांव में जन्मे, लेकिन महिलाएं तो दूसरे गांव में जन्मी और भेलसा में आ गई, है नहीं? बबुए बन के आई नहीं थे, अब उनको जन्म दिया नहीं था, लेकिन ससुराल है इसलिए अब हमारा भेलसा की बुराई मत कर दियो। हाँ ये का माने इनको ब्याह गुलाबगंज हो जाता था, तो गुलाबगंज में एकत्र कर ली थी। बीना में होता तो बीना में एकत्र कर ली थी। मिथ्या दृष्टि जहां जाए वहां एकत्व करे ही करे क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जहां जाए वहां काय का दुख है जी? काय का दुख है? एकत्व का दुख। बहुत सारे एग्जाम्पल दें आपको। भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था 15 अगस्त 14 अगस्त तक, 1947 तक। उस समय लाहौर में बम गिरता था तो अपन तकलीफ होती थी, विदिशा में बैठे बैठे तकलीफ होती थी। लाहौर में मरते थे लोग, लाहौर में बम गिरता था अंग्रेजों के द्वारा, किसी के द्वारा भी, तो यहाँ तकलीफ होती थी। अंग्रेज बहुत खराब है। अब 1947 15 अगस्त 14 अगस्त को भी पहले न्यारे हो गए अब उसके बाद अब कुछ होता है लाहौर में, तब क्या लगता है तुम्हें राकेश? क्यों आज यदि पाकिस्तान में कोई अटैक कर दे मस्जिद में, इधर उधर कोई कुछ भी, तुम्हें क्या लगता है प्रदीप? ये है सुख। जब एकत्वपना टूट जाता है तो ये है सुख। अब हमें परिणमन दिखता है उनका, वेद विज्ञान का सुख, विभक्ति का सुख, एकत्व का दुख। समझ गए? बोलो भाई अब मैं कुछ पूछूं, आपको सुखी होना है कि दुखी होना है? जल्दी बोलो। तो एकत्व तोड़ना पड़ेगा। फिर से बोलूं, एकत्व है नहीं, तुम एकत्व मानते थे, बस इतना मानने में आ जाए कि एकत्व हुआ ही नहीं, एकत्व हुआ ही नहीं, तो अब भी सुखी हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। मोक्ष, ध्यान रखना, मोक्ष में जाकर सुखी नहीं होते, सुखी जीव मोक्ष में जाते हैं। क्या बोला? क्या बोला? तुम यही सुखी होगे तो मोक्ष में जाओगे। अभी भैया ने एक बात कही किसी ने,
हम चाहें तो सुखी होने का मार्ग का उद्घाटन अभी कर सकते हैं, उसकी तैयारी अभी कर सकते हैं। मोक्ष का सम्यक दर्शन होते से ही मुक्ति का आनंद होने लगता है, जिसका नाम है दृष्टि मोक्ष। आप अभी आनंद करने लगोगे। एक हाथ तोड़ के देखो, एक हाथ तोड़ के। पाकिस्तान से एक हाथ रहा है तुम्हारा? नहीं रहा, आप कोई मतलब नहीं है। बस क्यों? भारत में जितने लोग बैठे हो तुम लोग, तो भारतीय टीम के पक्ष में सोचते हो कि विपक्ष में भी सोचते हो? तो मैं जल्दी बता देता हूँ दृष्टा। आजकल सट्टेबाजी करते ना लोग, सट्टेबाजी करना नहीं कोई हो एक एक बॉल पे सट्टेबाजी, एक एक गेंद पे सट्टेबाजी। ग्वालियर मर गया एक आदमी आत्महत्या करके, वो समझ गए। तो अब उसे लग रहा था कि आज तो भारत हारेगा, मतलब धोनी हारेगा, जो भी कोई हारेगा। तो उसने हारने पर उसके आउट होने पर पैसे लगा दिए। अब वो तो खेले ही जा रहा, तो वह क्या तो लग रहा होगी, अब बाकी तो पैसे लग गए जितने लगाए होंगे। उसे क्या लग रहा है, सही बता। और हमें लग रही थी आज तो धोनी बिल्कुल नहीं खेले, वो जो खेले ही जा रहा। हमारे 10,000 गए। अपने 10,000 जाने के चक्कर में मुझे जो लग रहा है जो आउट हो जाए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। कौन सी लाइन गाना चाह रहे हैं बता? कछु सुध बुध नाहि रही है, मिथ्या मति छाए गए। कुछ सुध बुध नहीं, किसे आउट कराना चाहता है क्षण में, किसे जिताना चाहता है, किस कारण से किस में एकत्र कर बैठता, कुछ पता नहीं। अपन क्रिकेट खेलते थे ना बचपन में, तो पद लेते थे, पद ले समय पार्ट वो बना, हमने इसको लिया, ठीक। अब समझ लो एक खिलाड़ी बहुत अच्छा है जी, अपने संग खेलते हैं, तो अपन चाह रहे थे अपने संग खेले, लेकिन उन्होंने ले लिया। अब तुम्हें क्या इच्छा होती है? जो आउट हो जाए, तो अपनी पार्टी में जाती है, जो आउट ना हो। क्या कहते? तुमने जना से इधर का उधर कर लिया, हाथ पे ऐसे करके कभी सोचते थे आउट हो जाए, कभी सोचते थे आउट ना हो। ये है कछु सुधबोध। मैं आपको बहुत हंसते हंसते कुछ बात कह रहा हूं। ये जीव कभी सोचता है मोक्ष नहीं हो तो अच्छा है, कभी सोचता है, सुनता है तो लगता है चला हो तो हो जाए। वैसे इतने क्या कमी है? अपना अच्छा दुकान है, बढ़िया बिजनेस है, बहू बेटा है, बढ़िया अच्छे आराम से रह रहे। अपने तो कोरोना भी नहीं वो कोई है, बस पूरा ही मोक्ष होगा इनको, नहीं कोरोना गया। फिर कभी कभी लगता है अब मरने के बाद क्या होगा, जैसे तो मोक्ष ही चलो। सही बता, ऐसी ईमानदारी बोलो, मोक्ष जाने का लिस्ट में कौन से नंबर पर नाम है? एकत्व तो समझ में आया? एकत्व का दुख है कहना, किस किस नाम पर कहां एकत्व कर लेता है। कभी जी आत्मा को हित अहित में भी ऐसी सोचता रहता है। करना तो है, क्यों करना है कि नहीं करना राजकुमार? करना तो है भाई, एक दुकान और बढ़ा लें क्या? क्या सोचता रहते जी। तुम एक बात मालूम है, तुम भगवान हो, तुम गायक हो, तुम अकर्ता हो। इतनी लंबी पढ़ाई तो इसलिए पढ़ा रहा हूं तुम्हें लॉजिक समझ में आए। तुम अभी कर्ता हुए ही नहीं अनादिकाल से, अकर्ता ही हो। जानते से सो हो जाए, इसका नाम मोक्ष की स्टार्टिंग। मोक्ष की स्टार्टिंग माने द्रव्य मोक्ष, दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष समझ में आता है सबको? पता नहीं, अब नए लोग भी हो सकते हैं। आज दृष्टि मोक्ष नाम सुना? दृष्टि मोक्ष 5 तरह के मोक्ष में एक दृष्टि मोक्ष होता है, और एक मोक्ष होता है सदा मोक्ष। सदा मोक्ष समझते हो? सदा मोक्ष पारिणामिक भाव वो सदा मुक्त है। क्या कहा? पारिणामिक भाव वो सदा मुक्त है। और दृष्टि मोक्ष माने मोक्ष मार्ग की शुरुआत दृष्टि मोक्ष से होती है। तो दृष्टि मोक्ष से 2 दृष्टांत देता हूं आपको, दे दूं? बहुत सरल दृष्टांत। बोलो, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है आज? सैटरडे, जो भी फ्राइडे। चलो, तो अब आज तो दिन निकल लीजिए। समझो आज कोर्ट में ऑर्डर आए कि आसाराम बापू क्या कहलाता है, निर्दोष बरी किए जाते। शुक्रवार है आज बरी कर दिया। अब भी ऑर्डर 5 बजे तक पहुंच नहीं पाए जेल में, और सैटरडे की छुट्टी होती, मान लो सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे जो भी, उसकी छुट्टी हो गई।
थर्ड सैटरडे सेकंड सैटरडे की छुट्टी हो गई, ठीक। तो आसाराम बाबू रिलीव कब होंगे? शुक्रवार को तो हो नहीं पाएंगे। अरे अभी कैसे हो गई? और सैटरडे की छुट्टी है और संडे की छुट्टी है और अगले दिन राष्ट्रपति का वियोग हो गया फिर ऑफिस नहीं खुला अगले दिन फिर जेलर नहीं था, ऐसे 7-8 दिन उसको रहना पड़ा। आप बता सकते हो आसाराम बापू को कैसा लग रहा है इन 7 दिनों में? कैसा लगेगा भाई? ऑर्डर आने के बाद कि निर्दोष बरी किया जाता है, 7 दिन अभी भी रहना पड़ा। अभी भी वो लाइन में लग के रोटी ले रहे हैं, लाइन में कटोरा पकड़े हैं, अभी भी सब कुछ है, कपड़े बोई हैं, कुछ नहीं बदला, भी रिलीव नहीं हुए हैं, लेकिन आनंद उन्हीं कैदियों के बीच में। का हम कह रहे थे, देखो हम निर्दोष। ऐसी सम्यक दृष्टि कहता है हम कह रहे थे हम अनादि से मुक्त हैं, हम अनादिकाल से क्या है कि हम अनादिकाल से भगवान है, हम अनादिकाल से करता है। ये तो कर्मों के बंधन में यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं 7 दिन। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है हम दिख यहाँ रहे हैं लेकिन हम हैं मोक्ष में। ये इसका नाम है दृष्टि मोक्ष। दूसरा दृष्टांत देना तो नहीं चाहिए कि दे दें, बोलो पक्का करने के लिए। दृष्टि मोक्ष बहुत कमाल का मोक्ष है। रहता यहाँ है, जीता उधर है। क्या क्या कह रहा? दिखता इधर है और रहता मोक्ष में है। देखो दृष्टांत याद रखना हो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। एक कन्या की सगाई हो गई, जी दृष्टि मोक्ष हो गया। सगाई हो गई क्या मतलब? सुनो अब डिटेल में कह दे रहे तुमसे, समझ लो। अपने भैया भी शेयर मार्केट में और अपने सैया भी शेयर मार्केट में, जिसे सगाई हुई है, उधर 10 लाख का फायदा हुआ, इधर इसकी प्रसन्नता का पार नहीं है। 10 लाख का फायदा हुआ उधर ससुराल में हस्बैंड को, हस्बैंड माने होने वाले को, सगाई हुई अभी हुआ है नहीं, अभी हस्बैंड है नहीं है क्या गजब है। सारी समाज कह रही है इसकी शादी नहीं हुई इसलिए कुंवारी है। उससे तो पूछो उसे क्या है, उसे बहुत आनंद आ रहा है। पूरे घर में सबसे कह रही सुनो हमारे उन्हें 10 लाख को फायदा हुआ, सहेली मेरी 10 लाख को फायदा हुआ, फोन पे 10 लाख को फायदा हुआ, और हमारे भैया हैं ही ऐसे डब्बू, इन्हें 10,000 को लॉस होगा। अरे उनसे पूछ के करो, उनसे पूछ लेते बेचे कि नहीं बेचे, खरीदे कि नहीं खरीदे। देखो अपना भैया को घाटा हो गया 10,000 का, तो भी इसके आनंद में कमी नहीं आ रही। अब उल्टा कर दो, यहाँ 10 लाख का फायदा हुआ तो पूरा घर खुश है, शादी में 10 लाख की फायदा हुआ, काम हुई, काम लगेंगे। और उधर मात्र 1 लाख का घाटा हुआ। बोलो भाई कन्या को कैसा लग रहा है? यहाँ 10 लाख का फायदा, बाकी डॉक्टर साहब बोलो, और उधर 1 लाख का घाटा। इसे क्या होगा? 9 लाख का फायदा, 10 लाख का फायदा। अरे बोलो भाई 10 लाख में से 1 लाख घटा दी। अपना भैया जहां अपना जन्म हुआ था वहां 10 लाख का फायदा, खुशी काहे की मनाएगी? बोलो, अरे बोलो। और वो उस बेचारी की शकल होता रही, घर में खुशियां मना रहे, सुबह से खाते नहीं बन रहा लड्डू खीर। तो कल काय भी थी, कहावत है ढंग से खाओ लड्डू खीर। कहावत है, उन्हें नींद नहीं आ रही। हम होते तो दूध में घी डाल देते, हम होते तो उन्हें पराठे खवा देते गरम गरम। अब बचा उन्हें का हो रहा होगी, कहाँ पर तो का हो रहा होगी। देखो काम आपको समझ में आया? सगाई होने के बाद कन्या दिखती तो पियर में है लेकिन रहती, ऐसे सम्यक दर्शन के बाद जीव दिखता तो यही है लेकिन रहता सिद्धालय में है। यह मोक्ष का आनंद। इसलिए मैं कहता हूं यही आनंद है, मोक्ष का आनंद जैसे चाहिए वो उधार का आनंद वो ले, हमें तो नगद आनंद इधर ही लेना है, उधर का आनंद हमें नहीं चाहिए। इसीलिए थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मोक्ष में जाकर सुख नहीं होता, सुखी जीव मोक्ष में जाते हैं। क्या बोला हमने? क्या बोला? हाँ, मोक्ष में जाकर सुख नहीं होता। हा। सुखी जीव तो जहां जाते वहीं आनंद आता है उनको। पति पत्नी में तलाक की झगड़े हों, भयंकर झगड़े, 2 ही लड़ बैठ रहे हैं, फिर उनके पति उनके पिताजी ने कहा बेटा कश्मीर घूम आओ,
तो ही कश्मीर में जाएंगे तो वहां भी नरक देखे हो, काहे में लड़ रहे कोई, उनमें अनुभव है, बोला चाली नहीं है, वहां जाकर के भी दुखी होंगे। और दोनों जने प्रेम करते हो, अच्छे स्नेह से रहते हो, इस संकट में भी रह रहे होंगे तो भी उन्हें स्वर्ग जैसा आनंद होगा। काय का आनंद बताया मैंने, दृष्टि मोक्ष। चलो वापस आ जाओ, जब दृष्टि मोक्ष में इतना आनंद है तो परम मोक्ष में कितना आनंद होगा। यहां तो अभी संकट है, संकट में आनंद है, वहां तो संकट भी नहीं है। बोलो कितने दुख सिद्ध करने तुम्हें। यहां तुम में से कोई भी माइकल ले नहीं कह सकता कि आपके पास संपत्ति और निर्दोष है, उसमें मुकदमा नहीं चलेगा, कि कोई एनक्रोच नहीं करेगा, कि कोई झगड़े नहीं होंगे, कि भाई भाई में विवाद नहीं होगा। हम सब इनसे दुखों से ग्रसित हैं। सिद्धालय में ऐसा कोई दुख नहीं। युगल जी बाबू जी 1984 में पधारे थे यहाँ, 1985 10 लक्षण पर्व पर 1985। उन्होंने एक बात कही थी जो अभी तक कान में गूंजती है, सच्चा साधन में वात्सल्य तो सिद्धालय में है। अनंत काल एक साथ मिलजुल के रहते। साधन वात्सल्य का फल है ही। यहां साधन बन के मिलके रहोगे तो वहां अच्छे से रहोगे। सबको सब भगवान दिखाई देते हैं। अब रहो सिद्धालय में चल के। अनंत काल क्यों भाई बंटवारा होता होगा। बंटवारे की बात आ गई तो मैं स्कूल की बात बताता हूँ। स्कूल की बात मेरे ख्याल से तुम्हारे जीवन में हुई कि नहीं, मेरे जीवन में तो हुई। स्कूल में इस बात का बड़ा झगड़ा रहता था कि तू बेंच नाप ले, समझ गए, ऐसे नाप ले। देखो इतनी तुम्हारी इतनी हमारी, अपनी मुझसे सर का। अब ऐसे में झगड़ा पड़ा था। जो मोटा लड़का था बेचारी उसकी शर्ट फैल जाती थी। तो सिद्धालय में भी ऐसे झगड़ा होता होगा। जो बहुत बेकार है आदिनाथ भगवान 500 धनुष घेर लो। क्या गजब। आपको समझ में आ रहा है दुख सुख किसका नाम है। ये सारे दुख इसलिए नहीं होते क्योंकि अज्ञान नहीं है। चलो एकत्व हो गया। मोहम्मद दुख के 5 पॉइंट बताए आज मैंने केवल। कौन कौन से? अज्ञान, कर्तत्व, भोक्तत्व, एकत्व, आखिरी ममत ले रहे हैं। लिस्ट में से है एकत्व, ममत, कर्तत्व और भोक्तत्व। लेकिन ऐसे पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है आप जिससे अटैच हो जाओगे उसका दुख आपका दुख हो जाता है। महिलाएं जब स्वस्थ होती हैं और आनंद में होती हैं तब टीवी चलाती है। दुख में तो कोई नहीं चलाता। हार्ट अटैक वाली कौन चलाते? कोई सर पर दुख रहा हो तो कौन चलाता है? घर में गरीबी आ गई, रोआराई चल रही तो कौन टीवी चलाता है? तो दृष्टांत ध्यान से सुनना, जब पूर्ण स्वस्थ होते हैं, भरा पेट होता है, तब टीवी चलाते हैं। फिर ये महिलाएं हंसवे के लाए टीवी देखा कि रोवे के लाए? जल्दी बोलो फिर बताएं। अब टेलीविजन में जो कुछ भी देखते हैं तो किसी न किसी में अटैच हो जाते हैं। अटैच समझिए, ममत्व। ऐसे ऐसे भारत में ऐसे टीवी दिखा सोतेली माँ देखो कैसे चला रही बेचारी बहू को। काय लाए बैठी वहां जो जलाने का दृश्य है वो तो एक्टिंग मात्र है। वो तो वहां तो असली में कोई जलता ही मरता नहीं है। लेकिन सही बताओ ईमानदारी से, ये तुम्हें जो दुख हो रहा है असाता वेदनी का दुख है। मैं पूछ रहा हूं तुम्हें असाता वेदनी का दुख है? उसमें जलाने का दृश्य है, मारने का दृश्य है, कुछ भी है, जो भी कुछ है बोलो। इतने से बच्चे देखते हैं ना टीवी में, जब हीरो पिटता है तो उन्हें लगे, और जब हीरो मारता है लगे लगे लगे। काय का दुख सोगे जी? जे है ममत्व का। जहां देखता है वो ममत कर बैठता है, वहीं इसको दुख होता रहता है। ये रो रहा बेचारा। भारत में विदाई गीत पहले नहीं था। एक विदाई गीत हो गया, बाबुल की दुआएं लेती जा। जिस दिन वो बजता है वो आंसू दिलाने के लिए जरूरी है। सुनते ही रोने पड़ते हैं। उस दिन उसकी लड़की की शादी थी, विदाई हुई थी, उस दिन गाना गाया था उसने, इसलिए वो एकदम हृदय से गाया उसने। बेटी की विदाई का उसी दिन दृश्य था, उसी दिन गाया। तो बिल्कुल ऐसा बन गया कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से विदाई टाइम वो ही बजेगा। तो क्या गिलाई बजेगा?
आप अटैच हो जाओ। काय का दुख है? ममत्व का दुख है। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। एक है कि हम जग में किसी के साथी नहीं थे, कोई हमारा नहीं था। अब मैं विस्तार से पूछूं आपसे, क्यों तुम्हारा क्या है? शरीर। इससे तो पूछो ये किसका है? आपको मोहम्मद का दुख सब सुनना है? कोई सुना? रोज दर्पण देखते, ओह पहला बाल दिखता है ना, ओह ये तुम्हारा है, तुमसे पूछ के सफेद हो रहा है। अब जैसे ही आपने सफेद देखा, आप नाना प्रकार के उपाय लगाने लगे, तेल लगाओ, कालवों लगाओ, कलंक लगाओ। फिर सबको पता तो लग ही जाता है, भन भूत हो जाती, कैसे कैसे हो जाती है। मैंने पहली बार देखा 2 रंग के बाल कैसे, इतने बाल सफेद, इतना लाल, काला, कैसा कैसा काय का दुख है जी? आप क्या समझ रहे? जो अधकचरा दिखने लगता है उसका भी 124 घंटे दुख होता है। सब उसके बाल देखती तो इतना दुखी होता है। ममत का दुख है ये। कितने दुख सुनना है इसे ममत के, बोलो जहां देखता है भाई। शरीर तुम्हारा है कब? अब तुम चाहो तो सुखी रहो। ग्रंथों में बहुत अच्छा लिखा है, पुराण का नाम मुझे याद नहीं है, हो सकता है चंद्रप्रभ चरित्र में पढ़ा हो मैंने। राजा के बाल काले थे, राजा के बाल काले थे, इतनी बढ़िया बात लिखी। ओहो, अंतर में पूरा आत्मा निर्मल था और उसके आश्रय से इतनी निर्मलता थी कि मिथ्यात्व आदि काले कलंक जित कालोच थी ना, बिकारी कालोच, वो अंदर में रह ही नहीं पाई, जो बाहर निकल पड़ी, मानो बालों के माध्यम से बाहर निकल पड़ी। तो काले बाल, तो उसी से मुझे विकल्प आएगा, अब सफेद बाल होंगे तब क्या कहेंगे? तो हम पढ़ते गए आगे, तो आगे उनके सफेद हो गए, अब पूरे बाल सफेद। तो लेखक लिखते हैं, ओहो, अंदर वो सफेदी धवल परिणाम, धवलता समाई नहीं, मानो वे उबल पड़े। मैं बहुत बढ़िया, काले बाल में भी मजा करो। देखने का दृष्टिकोण है, आप देख लेना, ये ममत की भयंकर पीड़ा है। आपके घर में जैसा भी आपका मेंटेनेंस है, लेकिन लड़की वाले आते हैं, लड़का वाले आते हैं, लड़की वाले, वो कोई भी आए वो जरा देख रहा हो तो आपके मुंह से फौरन ममत का दुख फूट पड़ता है। क्या बताएं, बेटी की बाई को काम करने नहीं है, सो कुछ कर नहीं पाए, जब ऐसे ऐसा होगा, मैं आंध्र हो गई तो पता ही नहीं कर पाए। मैंने कुछ ना कुछ किया बैठते हो, अरे वो क्या होता है, वो बाई नहीं आई बर्तन वाली, बिजली चली गई, से चादर धुल नहीं पाई। क्यों तुमसे कौन पूछ रहा हो चादर धुली कि नहीं धुली? कल लड़का वाले आए तुम्हारे घर में तो चादर पूछ भी आए, चादर काहे नहीं धुली? लेकिन अपन अपने आप ही बताने लगते हैं हमको, अपने आप ही। तुम्हारी काफी कोई उठाए ना राइटिंग, तो फिर अरे वो जल्दी जल्दी में लिख ले, तो हमने कहा पूछी जल्दी जल्दी, नहीं काफी की नकल देखते थे जल, इसका ये ममत की पीड़ा है। अब कितना दुख होगा बता सकते हो? अभी चश्मा लगाएगी, अब ममत का दुख है। हम जरा पूछे कि चश्मा, अरे वो क्या बता, अरे सीधे बता दो चश्मा है बस। कितने दुख है आपको समझे? अनंत दुख। अब फिर से मैं कहता हूं, अज्ञान का अनंत दुख है। आचार्य इसको कहते हैं असंख्यात दुख, प्रमाण दुख। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व का असंख्यात असंख्यात दुख, प्रमाण दुख है। समझ में आ रही बात? अब बोलो भाई, मोक्ष में दुख की सिद्धि तुम करो, सुख की सिद्धि हमने कर दी। बोलो और कहो तो और कर दे। तो अभी मैंने एक बात कही थी, चलते फिरते नहीं, हिलते डुलते रहेंगे, है ना? तो ये तो दुख है कि नहीं? ये दुख नहीं, ये सुख है। एक आदमी एक एक मिनट में ऐसे बैठे, मान तो मैं बोलता नहीं, और फिर ऐसे बैठता, फिर ऐसे बैठता, फिर ऐसे बैठता, फिर ऐसे बैठता, तो उठते से डॉक्टर साहब पूछते तबीयत खराब? मैंने बार बार आसन बदलने का मतलब क्या निकला? कोई तकलीफ है, बार बार ऐसे खुजाऊं तो आपको क्या लगा? अरे तकलीफ है।
बार बार आसन नहीं फेरे। क्या मतलब? दुखी आदमी बार बार आसन फेरता है। और देखो देश दृष्टा, दुखी आदमी इधर उधर देखता है, सुखी आदमी कहीं नहीं देखता। जिसने डफर सिस्टम में जाके भरपेट भोजन कर लिया वो यहां से बैठा रहता, कहीं नहीं देखता। समझ गए? 22 साल पे का बन रहा, वहां पे कहा है भरो पेट बैठो आराम से। अब कहां देखेगा बोला? और खाली पेट जो दुखी हो वो थाली में रखो सामान। अच्छा आइसक्रीम, पानी पूरी। बोले आदमी जो रखा वो तो खा। मैं कुछ बड़ी बात कह रहा हूं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जिसे भोगता है उसे देखता तक नहीं है। अज्ञानी आत्मा के ज्ञान का वेदन कर रहा है लेकिन उसे जानता तक नहीं है, देखता तक नहीं। जिसका वेदन कर रहा है उसे देखता जानता तक नहीं है। और लड्डू अरे जो खा रहा है उसे तो देख, बड़े प्रेम से तूने 2 रसगुल्ले लिए थे, खा भी रहा है और देख उधर रहा है मैसूर पाक, जलेबी, इमरती। क्या कर दोगे? सुनो, जगत की आंखें बता रही वे दुखी हैं। जगत के सारी देवी देवताओं की आंखें खुली हैं, वो दुख का प्रतीक है। हमारे भगवान की नासाक दृष्टि सुख का प्रतीक है, अनंत सुखी है। देख लो। बोलो और कितने पॉइंट चाहिए? क्यों चलना फिरना अच्छा लगता है तुमको? बोल जल्दी बोलो, अब समय नहीं है, टाइम हो रहा है इसलिए हम बोल रहे। चलना फिरना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो दिल्ली में लोग पैसे वसूलने जाते थे। वहां इतना पॉल्यूशन है, वो कार में बैठे रहते, कार में, और वहीं से फोन लगा बाहर खड़े हैं, पैसे ले आ। उस जमाने की बात कर रहा हूं जब 20 रुपए चार्ज लगता था एक फोन का। यहां से निकल के वहां तक जाओ, वहां से फिर लेके आओ। कौन? यहीं बैठे, हेलो, बाहर खड़े, आ जाओ। आप इतना चलना भी नहीं चाहते, क्यों? बोलो आज की तारीख में जो ई मार्केटिंग है, क्या है वो? यहीं से बैठकर सैंपल देख लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं देश विदेश का, कौन जाए और कौन आए। इसका मतलब स्थिरता में सुख है, आने जाने में दुख है। यदि मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़े तो आप ऐसे भी नहीं करोगे। आजकल लटका लेते हैं ऐसे, रखो नहीं तो बोला चले यार। 10-20 साल पहले कोई चलता तो लगे पागल, बड़बड़ आज चलो जा रहा हूं। लगा दिया और चले जा रहे। समझ रहे? मोबाइल हाथ में रखना दुख है। आहा, बिना मोबाइल के लोग झलक रहा है। टेलीविजन देखना दुख है, केवल ज्ञान में लोग झलक रहा है। आनंद सुख सिद्ध कर रहे हैं हम। टेलीविजन में दुख लगता है, सुख लगता है? बोले चलो, बड़े गर्व के साथ कहते हो 1000 चैनल, अकेले बैठे हो तुम, अकेले ही वो है तुम्हारे पास रिमोट। सही होता ना? 1 घंटे में कितने चैनल देख लेते हो? अब 4 मेंबर बैठे हों तो महाभारत होने लगे। वो कह हमें नाट्यम देखना है, भरतनाट्यम, वो कह रहा हूं वहां क्रिकेट, वो कह रहा हमारी फिल्म, वो कह रहा वहां पर एक टीवी, 4 आदमी। हमें नहीं पता है। हम वही तो कह रहे। अब ये दुख है कि सुख है? तुम्हें लग रहा है मोबाइल देख देख के सुखी हो रहे। भाई साहब, सुख उसे कहते हैं जिसे एक में ही निमग्न हो जाओ। आप ऐसी कोई एक चीज निकाल लो मोबाइल में जिसे निमग्न हो जाओ, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, पल पल में बदला, पल पल में बदला। ये दुख के हेतु हैं। आप दुखी हो, दुखी व्यक्ति पलटता है चैनल। सुनो, हाँ देखो, अनंत काल चैनल नहीं पलट रहे। और बोलो कितने हेतु चाहिए? खाने में दुख बता दिया, चलने में दुख बता दिया, देखने में दुख बता दिया, बोलने में ही दुख है। आपको पता है बोलना नहीं चाहते आप, इशारे से काम करते हो। अपने आप ही समझ जाए तो अच्छा लगता है, बोलना पड़े तो दुख लगता है। मोबाइल की दुनिया, इसलिए उसी का दृष्टांत देकर बात पूरी कर रहा हूं। चाइना में एक बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब छोटी उम्र है, 20-25 साल की, तो 25 का, तो एक लड़की है उसके चक्कर में। तो लड़की, अब वो तो बेचारा 12 घंटा जॉब करता है, वो लड़की वहां फालतू बैठी हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। सो बीच में कचू कचू लिखत रहे, ऐसे में ऐसा कचू 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 क्यों कचू है। तो अब वो लड़का बेचारा वो काम करे कि जाए देगा। सो जब भी मिले वो खूब चैपे हुए, तुम मुझे मिस नहीं करती, हम ऐसे तुम मुझे चाहती नहीं हो,
तुम बात ही नहीं करते, तुम जवाब नहीं देते, मैं दिन दिन भर बैठी इंतजार करती रहती, तुम जवाब नहीं देते, तुम्हारे एक सॉफ्टवेयर बनाओ। इंजीनियर तो है वो सच्ची घटना है। तो उसने उसको फीड कर दिया, और उधर से कुछ पूछती, वो जवाब अपने आप चले गया। मैं तो कहना चाह रहा हूं, जवाब देना दुख लगता है, पर का लक्ष्य करना दुख लगता है, पर का जवाब देना दुख लगता है। कौन दिमाग खाता माता खाए? पढ़ा हुआ आपने, अखबारों में आया है ये बात। मैं तो ये कह रहा हूं, जिन्हें मानते थे सुख के साधन, वे दुख के साधन निकले। और बोलो सीतलनाथ भगवान की जय, उनके निर्वाण कल्याणक की जय। अनंत काल आपके पास पराश्रय नहीं है, पराश्रय दुख है। क्या कह रहे? पराश्रय दुख है, पर से सुख की आशा दुख है। अब बोलो ये निर्वाण में सुख है कि नहीं? अब बोलो। आज हम सब का महाभाग्य, पिछले कई वर्षों में कितनी घटनाएं होंगी जो हमारे संगी साथी गायब हो गए होंगे यहाँ से। कल हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये क्षेत्र हमेशा रहेगा। ये सीतलनाथ भगवान हमेशा रहेंगे 18,500 बरस। मेरे तो कल एक ही विचार आया था, परसों आते से कही मैंने एक बार, उदयगिरी जीवित हो गया। कल्पना करो, पूरा गवर्नमेंट के कैंपस में आ गया, अपने पास कुछ नहीं होती, ये जगह नहीं होती, तो आज अपन कहाँ आते, क्या करते बता? आने वाले समय के लिए अपन क्या विरासत देके जाते? एक सुंदर विरासत। श्री जी विराजमान हो गए, कल भोपाल से लोग आए थे, 20 साल से ऐसे ही देख के गए थे। उन्हें भी ऐसा लग रहा था, निर्वाण सागर जी महाराज जी यहाँ थे, उनका नाम भी निर्वाण सागर जी था, और यही साधना की उन्होंने। तो उन सबको ऐसा लगता है अभी तक ऐसा ही है, लेकिन काल पक गया। हम सब मिलकर के एक सुंदर जिन मंदिर, बढ़िया स्वाध्याय भवन, और बल्कि हम तो चाहे थे, मैंने परसों कल ही सुबह कही थी बात, कल सुबह सबसे कहना चाहता, कोरोना की बीमारी पिछले 7 सालों 10 सालों में 7 महामारी आई हैं। 7वीं महामारी है पिछले 10 सालों में। पिछले 20 वर्षों में नहीं, 30-40 सालों में 13वीं बीमारी है महामारी की, बड़ी वाली, जिसमें करोड़ों लोग प्रभावित हुए। स्वामी जी एक बात कहते थे, वस्तु स्वरूप से देखो तो बैराग का समुद्र लहरा रहा है, और हमें बैराग नहीं आता, यह अचंभा है। मेरी तो एक बहुत बड़ी इच्छा है जो मैं कहना चाह रहा हूं अभी आपसे। कोरोना आईसीयू ले जाके प्राण ले, उससे पहले अपन खुद इस देह को छोड़ दे, इस देह की दृष्टि छोड़ दे, और यहाँ एक इतना सुंदर कैंपस बना लो कि 50-60 से ऊपर जितने लोग हो जाए, 60 से ऊपर रिटायर, 70 से ऊपर, वे आकर के अपनी साधना करो। 5 साल बचे हों, 10 साल बचे हों, 20 साल बचे हों, अपनी साधना करो। मैंने इसको बसती का कहो, अपन निशा ही कहते, निशी क्या होते, नसिया कहते, बात है, बसती का है। मेरा तो इच्छा ये है, अपन कब तक करवट बदलेंगे? एक बीमारी से ठीक हो ऐसे करवट बदल ली, कोरोना बुरा हो गई, फिर फला बीमारी, फिर फला बीमारी, करवट कब तक बदलेंगे? दृष्टि मोड़ो भाई। कल मैंने कही थी बात, दृष्टि समेटो, फैलो मत, सिमटने का टाइम आ गया। कोरोना हमें वार्निंग दे रहा है। कल अच्छे खासे एक व्यक्ति थे, वे चले गए। 16वीं नंबर की गाथा है, जहां तक है स्टॉप देश की 16वीं नंबर की गाथा है। दूसरे मरने वाले लोगों को देख करके कोई व्यक्ति वृक्ष के ऊपर खड़ा है, जलते हुए जंगल में एक हरे भरे वृक्ष पर एक आदमी खड़ा है। वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? वो जल गया बेचारा, वो हिरण जल गया, वो आदमी जल गया, और अरे बेचारा जल गया, मोड़ा जल गया, इतना सब, अरे मर गया। उसे ये नहीं चिंता हो रही कि चारों तरफ से लपट आती तेरा हरे वृक्ष को भी जलाने वाली है। तू अपने बचने का उपाय कर। ये कोरोना हमें वार्निंग है, हमें अपनी लाइफस्टाइल सही कर लेनी चाहिए। हमारे पास खाने पीने की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है हमारे पास। व्यापार नहीं फैलाने की प्रतिज्ञा करो, परिग्रह परिमाण करो, अनुमति त्याग करो, जितना बन सकता है अधिक से अधिक संगति करो या सत्संगति। समय निकाल के परदेश में जाके सत्संगति करो, तीर्थ यात्रा में संगति करो, यहाँ संगति का माहौल बनाओ। मेरा तो भाग इतना अच्छा है, जब मैं बहुत छोटा था, यहाँ 5वीं 6वीं पढ़ता था, तो एक तो
पंडित ज्ञानचंद जी साहब, जवाहरलाल जी साहब, शिखर चंद जी, नंद किशोर जी गोयल जी, और भी बहुत सारे विद्वान, माने बहुत सारे विद्वान यहाँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ यहाँ प्रवचन ना हुए वहाँ अपने विदिशा में। महिलाओं की गोष्ठी अलग चलती, 4 टाइम गोष्ठियाँ चलती खूब। बाबू भाई जी पधारते थे, बड़े बहुत विद्वान आए, बहुत विद्वान मेरी छोटी उम्र में। राजमल जी तो खूब ही आए अपने यहाँ, हर महीना 15 दिन में राजमल जी पधार जाते थे। सरनाराम जी रह गए 6-6 महीने, 7 साल 2-2 साल खूब उनका लाभ हुआ। वो समझ लो उसी समय हम छोटे थे और वो लाभ मिला। उस सत्संगति का मैं समझता हूँ इस विदिशा का, समाज का जितना मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूँ उतना कम है। मुझे भला दिया उसने, मेरा काम हो गया। ऐसे ही हम चाहते हैं आने वाले समय में यहाँ पर जी मत सोचो कि हम ईंट की दीवारें खड़ी कर दें किसी और के लिए। बाहर से आने वालों के लिए लैट्रिन बाथरूम बना दें, बाहर से आने वालों के लिए बढ़िया कमरे बना दें, बाहर से आने वालों के लिए तो करो, कोई बात नहीं, वो साधारण ही बात चल है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम पूरे विदिशा में ऐसे लोग हैं, मुझे दिखते हैं ऐसे लोग, कम से 50 पुरुष और 50 महिलाएं यहाँ रहकर साथ में साधना कर सकते। हम उस रूप में सोचें तब कितना सुंदर होगा। जब 100 लोग यहाँ रहेंगे, 100 लोग रोज प्रवचन होते रहेंगे, चर्चा वार्ता होगी, साधना करेंगे, एक दूसरी समाधि में सहायक बनेंगे। ये अपने स्वयं के हित के लिए बहुत बड़ी चीज है। सब इस एंगल से सोचना, और श्रीधरनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण के माध्यम से सचमुच निर्वाण में सुख है। इस दुनिया में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसका निर्णय करके अपने को समेटें। ओम नमः शिवाय।